हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को शुरुआत में जितना हो सके लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अन्य सेविकाओं और सहायिकाओं के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी को यह जानकारी मिल पाए कि आखिर आप में से जिन लोगों का भी मानदेय अभी तक पेंडिंग है, बकाया है, भुगतान हो जाना चाहिए लेकिन नहीं हुआ है, उनके भुगतान के लिए आईसीडीएस की ओर से लेटर आ चुका है कि सभी सेविकाओं सहायिकाओं का अनुपस्थिति विवरणी जो है यानी एब्सेंटी वेरिफिकेशन ऑफिस के माध्यम से 31 जुलाई 2024 के पहले कर देना है और पिछला पूरा पेमेंट जो पेंडिंग है उसको क्लियर करना है। इसके संबंध में जो डिटेल जानकारी हम आगे आपको दिखाते हैं। चले चलते हैं लेटर की ओर। तो देखिए, बहुत ही ध्यान से इस पूरे वीडियो को आप सभी सेविका और सहायिका दोनों देखिएगा, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय जो है अभी जो है कई जिलों में 2-2, 3-3 महीने का पेंडिंग पड़ा हुआ है। कल शाम को इस चैनल पर मैंने जो है वीडियो अपलोड किया था कि किस प्रकार कुछ जिलों में 7,000 रुपये मानदेय जो है सेविकाओं को 1 महीने का मानदेय उनके बैंक अकाउंट में आया हुआ है। इसके बाद जो है कई लोगों का कमेंट आया कि उनका अप्रैल का नहीं आया, कहीं मई का नहीं आया हुआ है। यानी अब जो मानदेय पेंडिंग है उसको बहुत ही जल्द क्लियर किया जाएगा। इसके लिए आईसीडीएस की ओर से लेटर आया हुआ है। देख पा रहे हैं, बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय समाज कल्याण विभाग ने लेटर जारी किया। इसकी संचिका संख्या 4108 है। लेटर जो है वो 10 जुलाई 2024 को जारी किया गया, लेटेस्ट जानकारी है। आईसीडीएस के डायरेक्टर के द्वारा इस लेटर को पूरे बिहार के डीपीओ, पूरे बिहार के सीडीपीओ को जारी किया गया है, क्योंकि मानदेय भुगतान में सीडीपीओ ऑफिस, डीपीओ ऑफिस की काफ़ी बड़ी भूमिका होती है। आप स्टेटस जब चेक करते हैं तो आप देखते हैं कि सबसे पहले आपके परियोजना स्तर से एब्सेंटी वेरिफिकेशन करते हुए उसका डिटेल्स सेंड टू डीपीओ किया जाता है। डीपीओ से उसको डेटा हेडक्वार्टर भेजा जाता है। हेडक्वार्टर अगर समय से पहुंच जाता है आपका डेटा, तो उसका पेमेंट हेडक्वार्टर पटना से आता है। नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए पत्र का विषय क्या लिखा गया है कि सेविका और सहायिका दोनों के बकाया मानदेय भुगतान के संबंध में लिखा गया। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रत्येक माह की 10वीं तारीख, जी हाँ, प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक सीडीपीओ ऑफिस द्वारा कार्यरत सेविका और सहायिका की अनुपस्थिति विवरणी आंगन मानदेय ऐप पर अपलोड होने के उपरांत प्रत्येक महीने के 15वीं व 30वीं तारीख तक एनआईसी द्वारा डीबीटी के माध्यम से मानदेय भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। 15 जुलाई होगा तो जून तक का आपका मानदेय क्लियर हो जाना चाहिए, या 30 जुलाई तक पिछले जून का मानदेय क्लियर हो जाना चाहिए। यानी 15 दिन या 30 दिन उससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकते पिछला मानदेय भुगतान करने में। लेकिन अभी भी कई जगहों पर अप्रैल महीने का मानदेय का इंतजार सेविकाओं सहायिकाओं को हो रहा है। कहीं पर अप्रैल का जा चुका है तो मई और जून का इंतजार हो रहा है। तो इसको लेकर काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे। तो यहाँ पर एक अच्छी खबर, बहुत अच्छी जो जानकारी यहाँ पर आईसीडीएस के निर्देश के रूप में निकल के सामने आ रही है। लिखा गया है कि आईसीडीएस निदेशालय के कतिपय पत्रों द्वारा समय पर आंगनबाड़ी ऐप, आंगन मानदेय ऐप पर कार्यरत सेविका सहायिका की अनुपस्थिति विवरणी अपलोड करने का निर्देश दिया जाता रहा है। यानी कि आपका सेविका सहायिका उपस्थिति पंजी का फोटो आपका एलएस जरूर लेती होंगी या उसका फोटो कॉपी मंगाती होंगी और उसको डेटा ऑपरेटर को दे करके आपके मानदेय का एब्सेंटी वेरिफिकेशन कराती होंगी। जितना दिन आपने काम किया, आप उपस्थित थी सेविका सहायिका, उतना दिन का मानदेय दिया जाता है। लिखा गया है कि ये नियम है। इसके बावजूद प्रत्येक महीने में काफ़ी संख्या में बकाया मानदेय भुगतान का पेमेंट प्रोफाइल जनरेट होता है, जो दिए गए विभागीय निर्देश के उल्लंघन एवं कार्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। लिखा गया है कि अतः निर्देश दिया जाता है कि कार्यरत सेविका एवं सहायिका का पूर्व का मानदेय बकाया यदि है तो उसकी अनुपस्थिति विवरणी दिनांक 31 जुलाई 2024 तक आंगन मानदेय ऐप पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। दिनांक 31 जुलाई 2024 के बाद बकाया मानदेय भुगतान पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि मान के चलिए आपका एब्सेंटी वेरिफिकेशन या कोई भी डिटेल जो है वो पिछले महीने का अभी तक नहीं हुआ है, तो 31 जुलाई से पहले आपका जो है वो जून महीने का सारा डिटेल आगे भेज दिया जाएगा, ताकि आपका पेमेंट भेजा जाए। लिखा गया इसके बाद किसी प्रकार का जो है वो भुगतान विचार नहीं किया जाएगा, और उसके बाद अगर बकाया रहता है तो संबंधित सीडीपीओ की इसकी जिम्मेवारी होगी। इसे गंभीरता से लिया जाए। यहाँ पर कौशल किशोर जी का सिग्नेचर जो आईसीडीएस के डायरेक्टर है, 10 तारीख का डेट देखने को मिल जा रहा है। अब आप चीज़ें समझ गए होंगे, 31 जुलाई का डेट और पिछला बकाया और 15वीं 30 तारीख का नियम। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।